हेलो फ्रेंड्स। देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी अगेन एक ऐसा टर्म है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो करंट डेंसिटी जे एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, राइट। देखिए, करंट डेंसिटी होता क्या है, इसको हम करंट डेंसिटी बोलते हैं और ये करंट से कैसे डिफरेंट है। तो करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करेंगे, जबकि करंट को हम क्या लिखते हैं, करंट होता है आई, और आई एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो जे को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए जे इज इक्वल्स टू आई करंट अपॉन एरिया, यानी कि करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी। फॉर एग्जांपल, एक वायर ले लीजिए आप, एक सिलेंड्रिकल वायर है आपके पास इस तरह से, राइट। एक सिलेंड्रिकल वायर है, ओके। सो ये एक एरिया है ऑब्वियसली, और इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है। यस, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट। करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है। तो देखिए, यहां पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, इस करंट इसमें, ये एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि इसके किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उस करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, उसको मैं करंट डेंसिटी जे से रिप्रेजेंट करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने एक सरफेस लिया है यहाँ पे, एक एरिया लिया है, ये इसका एरिया कितना है, ए। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ करंट अराउंड दिस पॉइंट इज नोन एज द करंट डेंसिटी बेसिकली। तो इस सरफेस के थ्रू जो करंट होगा, उसको जब आप मेजर करेंगे, उसको हम बोलेंगे करंट डेंसिटी जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए, राइट। और आई इक्वल्स टू क्या होता है, आई इक्वल्स टू होता है जे इंटू ए, राइट। इसको यही क्यों बोलते हैं जे इंटू, ये भी हम आपको अभी बताएंगे, ठीक है। इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल, एक सेम है, इसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको एक और डायग्राम में, ओके। हम्म, ये यहाँ पे तो ये एरिया है ऑब्वियसली इसका। अगर इस वायर में एक एरिया बिल्कुल इसके पैरेलल ना हो, कि थोड़ा सा तिरछा हो, मतलब वायर को आप अगर काटेंगे तो ऑब्वियसली तिरछा भी काट सकते हैं, इस तरीके से अगर वो एरिया, फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से अगर एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, ये देखिए, यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो देखिए, जो ये मैंने इस वाले डायग्राम को अगर देखें, तो अगर मैं जे का डायरेक्शन बताऊं, जे का डायरेक्शन वही होगा जो कि करंट आई का डायरेक्शन है। और ये जो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा, उसी को हम कंसीडर करते हैं, उसी का डायरेक्शन हम लेते हैं। तो जैसे ये प्लेन है, इसका एक परपेंडिकुलर, अगर आपने इसके परपेंडिकुलर जो आउटवर्ड होगा वो ये होगा, देखिए ये होगा नहीं। तो डायरेक्शन ऑफ एनी एरिया इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। जैसे ये प्लेन है,
तो इसके जो परपेंडिकुलर होगा ये होगा, और डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ से थीटा एंगल मेजर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी इसकी, यहाँ पे वैल्यू होगी देखिए ए कॉस थीटा, होगा नहीं। और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी ऊपर, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला होगा देखिए ए साइन थीटा। हमें लेना कौन सा है, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट। हमें डायरेक्शन कौन सा लेना होता है, एरिया, एरिया का कौन सा कंपोनेंट लेना होता है, जो प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा, ये वाला। तो जब आप यहाँ जे को डिफाइन करेंगे तो जे आपका हो जाएगा देखिए आई अपॉन ए कॉस थीटा, राइट। या आई इज इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा, हो जाएगा नहीं। जे ए कॉस थीटा। और आई को हम क्या लिख सकते हैं, जे डॉट ए लिख सकते हैं, नहीं। तो जे भी वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये क्या है, स्केलर है, करंट। तो मैं जो कह रहा था कि आई इक्वल्स टू जे कहाँ से आता, वो ऐसे आता, देखिए आई इक्वल्स टू जे, आप ऐसे भी इसको बता सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन बड़ी सिंपल है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द करंट डेंसिटी, बट इसका सिग्निफिकेंस बहुत बड़ा है। अगर आपको, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूँ डिटेल्स में, एक और ये आपने लिया जैसे कि, राइट, ये एरिया है, और ये ऑब्वियसली इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मुझसे अगर पूछा जाए कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पे ले लिया मैंने, इसमें अगर छोटा सा पॉइंट में ले लूँ कि ये वाला, इस पॉइंट के थ्रू करंट डेंसिटी कितना होगा, इसका एरिया मैंने मान लिया डीएस। तो फॉर एग्जांपल इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, डी आई। तो जब आप जे को रिप्रेजेंट करेंगे, जे क्या होगा आपका, बताइए जे क्या होता है, डी आई, चेंज इन दैट करंट अपॉन डी एस। या डी आई इक्वल्स टू जे डी एस। और जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी, उस सरफेस के थ्रू, जे डॉट डी एस, आएगी नहीं। तो आप, ये भी रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है जे, ठीक है। आई को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है भाई देखिए, जे डॉट डी एस, यानी कि जे डी एस कॉस थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अगेन वही करंट इंटू एरिया के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वही डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं रिप्रेजेंट करने के, मेथड्स हैं करंट डेंसिटी को। तो करंट डेंसिटी को कई बार आप इस इक्वेशन इस फॉर्म में भी यूज करते हैं। करंट डेंसिटी को जनरली, ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है ये वाला, इसको हम सभी जानते हैं, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए, राइट। इसको हम सभी जानते हैं, ये हमने आपको बताया है। ये सिंपल है, अगर वायर को आप आड़ा तिरछा कुछ काट दें, ठीक है, तो उसमें आप करंट डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, आई अपॉन ए कॉस थीटा लिखेंगे, आई बराबर जे इंटू ए होगा, राइट। और अगर आपको एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल एक वायर है, वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, उस पे एक जगह स्मॉल एलिमेंट दिया, उस पॉइंट के अक्रॉस आपसे पूछा गया करंट डेंसिटी कितना होगा, तो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।